हाँ, गुरुजी, किसी का शक्तिपात हुआ तो 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर वो कोई अहंकार या लोभ लालच करने लगे तो क्या होगा? खत्म करना पड़ेगा उसे। क्यों, लोभ लालच करने का मन है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये बात चित्त में कहाँ से आ रही है? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। पूछ रहे हो। उससे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि लोभ लालच ये सब असुर है ना, असुरिक स्वभाव है, असुरिक गुण है। तो जब असुरिक गुण की ओर भागोगे, लोभ लालच की ओर जाओगे, तो नीचे गिरोगे ना, फिर फंस जाओगे फिर इसी दलदल में। तो दलदल में फंसना है या निकलना है? निकलना है ना। हाँ, तो फिर जब लोभ लालच अंदर आए तो उसे देखना है, दृष्टा बनकर देखना है पूरी तरह से। और कभी जिंदगी में ऊंच नीच घटित हो जाए, अगर भक्ति मार्ग वाले हो तो कहना ये ईश्वर का प्रसाद है। कहते ना, तेरे बिन एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ज्यादा बुद्धि चलती है तो कहो द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, प्रारब्ध है मेरी। हृदय ज्यादा चलता है तो ईश्वर तेरा ही है। अब करे क्या? ईश्वर के दोष लगाए। मैं तो यहाँ पे कहता हूँ, ईश्वर क्यों तुम्हारा बुरा चाहेगा? ईश्वर क्यों तुम्हारे बेटा बेटी को मार देगा? ईश्वर क्यों तुम्हारा पैर तोड़वा देगा? लेकिन है ना, उसी पे थोप देते हैं और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। ईश्वर क्यों चाहेगा कि आपके अंदर कोई बीमारी हो जाए, परिवार में ताश नाश हो जाए, कोई पैसा लूट ले, कोई घटनाएं घटित हो जाए? तब तो ईश्वर परफेक्ट ही नहीं है। इनको अमीर बना दिया, उसको अमीर नहीं बना, उसको गरीब रखा है। देयर इज नो परफेक्शन इन द ईश्वर। ईश्वर तो परफेक्ट होता है, उससे गलती नहीं होगी। अचूक, अचूक होता है वो। तो इसीलिए जब उंगली अपनी ओर घूम जाती है कि सारे मेरे ही किए दिए, मेरे ही प्रारब्ध, नहीं तो प्रकृति तो मेरी दुश्मन नहीं है, ईश्वर तो मेरा दुश्मन नहीं है। क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, ईश्वर में भी हमेशा लोग ईश्वर जब कहते हैं तो हमेशा कंफ्यूजन आता है। बहुत लोगों के साथ मैंने ऐसी सेशन की बातचीत हुई, तो एक निर्गुण एक सगुण, ये बात हमेशा समझ लेना। जब ईश्वर कहते हैं तो सगुण ब्रह्म के अंतर्गत सारे नियम ब्रह्मांड सब कुछ उसके आधार पर ये चल रहा है। या तो सगुण ब्रह्म कह दो आप, ये कहने का मन नहीं है तो ये समझ लो कि ब्रह्मांड या प्रकृति के कुछ अपने नियम हैं, वो नियम ही सब कुछ है। और नियम सबके लिए एक बराबर है, किसी के लिए कम और ज्यादा नहीं, एक बराबर हो सबके लिए नियम है। जैसे कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो सबके लिए एक बराबर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन मिलेगा। लिखने वाला कैसा लिखता है उसके अनुसार उसके रिजल्ट आएगा। उसी प्रकार से वो सबके नियम एक बराबर है उसके लिए। तो एक ये हो गया, एक निर्गुण की स्थिति है, उससे भी हम ईश्वर कह रहे हैं। लेकिन वो वही है, वो वही है, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। जैसे आप यहां पर हो तो साधक बनकर बैठे, घर पे जाओगे तो किसी के माता पिता या तो पुत्र बन जाएंगे, वो है एक ही। प्रकृति के कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो उसके होने मात्र से प्रकृति के नियम बनने लगते हैं, और अति सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवस्थाएं बन जाती है सब कुछ अपने आप प्रकृति में। और वो व्यवस्थाएं इतनी परफेक्ट है कुछ में अचूक नहीं होगी। कभी किसी के साथ अचूक नहीं, कभी किसी के साथ गलत नहीं होता, क्योंकि अचूक है।
लेकिन अभी भीड़ लगी है सब एक दूसरे के गलत ठहराने में, ये देश उस देश को, ये देश उस देश को, ये धर्म उस धर्म को, ये धर्म उस धर्म को, घर घर में एक दूसरे पे, भाई भाई में एक दूसरे पे, परिवार में एक दूसरे पे, सब एक दूसरे पे उंगली लगी। जिस दिन ये उंगली वापस इधर आ जाएगी कि मेरा अपना कर्म सुधारना है, मेरा अपना हृदय साफ करना है, मुझे क्या करना है कि मैं फूल की तरह खिल जाऊं, प्रेम कैसे उतर जाए, तो वहां से प्रारब्ध भी कटना स्टार्ट होता है, अच्छे प्रारब्ध बनना स्टार्ट होता है। और जब पूरी तरह से निवृत्त हो जाओगे तब तो सिर्फ पुराने बचे हुए प्रारब्ध ही भुगतना पड़ता है, नए प्रारब्ध तो बनेंगे नहीं, नया प्रारब्ध नहीं बनेगा। अब जो भी यहां से आजादी है, सिर्फ बचा हुआ जो प्रारब्ध है, संचित प्रारब्ध, वही कभी कभी टाइम पे आपको, बाकी आप जो कुछ भी करो आप प्रारब्ध नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अब करता ही नहीं है। करता यानी कि जो मेमोरी था, जो चिप था, जो चित्त था, वो है ही नहीं, यानी उसकी इंडिविजुअल विल ही नहीं है, वो समष्टि विल हो चुका है। अब समष्टि विल मतलब आपकी जो विल था, जो कि ये करना है वो करना है, वो खत्म होकर वो जो ब्रह्मांड में जो उसकी विल है, उसकी विल है ये कहना, यानी उसके जो नियम है उसके साथ वो संलग्न होकर उसके अनुसार अपने आप ऑटोमेटिक होता है। वो तो बस ऐसे वो दिखने में लगता है कि कोई योग गुरु कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ नहीं करता है। तब वो फ्री हो, कुछ नहीं। फिर ब्रह्मांड के नियम और ब्रह्मांडीय की व्यवस्था, ब्रह्मांडीय व्यवस्था वही करता है, वही करती है, तो वो उसके फ्रेम में हो जाता है। अपने वाले टूट फाट कर समग्रता के साथ जो हो रही है उसके साथ। तो चलते फिरते भी ध्यान हमेशा रखना है कि जो चल रहा है शरीर चल रहा है, कम से कम शुरुआती में यही ध्यान रखना है। मन चिंतन मनन कर रहा है, आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, कान के द्वारा कुछ अंदर ब्रेन के अंदर जो यंत्र है वो सुन रहा है। जो भी क्रियाकलाप हो रही है शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर, उसके पीछे बस दृष्टा बनकर शुरुआती में देखते रहना है। तो एक इंडिविजुअल साक्षी आती है, इंडिविजुअल साक्षी, जिसे इंडिविजुअल आत्मा कहते हैं ना। ये इंडिविजुअल साक्षी से विश्व आत्मा जो कण कण में है, तो इंडिविजुअल साक्षी से, दृष्टा से सर्वव्यापक दृष्टा में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन इसका सहारा लेना पड़ता है। ये इसलिए कहता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो दृष्टा भाव में ही हूँ। कैसा दृष्टा है? मैं मन का साक्षी बना ही हूँ, मैं साक्षी बन के देखते ही रहता हूँ। तो हो सकता है ये व्यक्तिगत आपकी साक्षी है। और बातचीत करते हुए भी कन्वर्ट योर टॉक इनटू योर मेडिटेशन, कन्वर्ट योर टॉक इनटू मेडिटेशन। बातचीत कर रहे हो उसको भी ध्यान बना लेना है, सिर्फ यहाँ बैठ के ही ध्यान नहीं। अभी बातचीत कर रहे हैं तो जो बातचीत कर रहा है तो ऐसा देखो कि ये बातचीत हो रहा है, मैं अंदर ही अंदर इस बातचीत जो हो रहा है इसमें कहीं कुछ केंद्र है जो कि कुछ भी नहीं हो रहा है। बातचीत कौन कर रहा है? ये शरीर, ये मन, इसमें कोई निष्क्रियता की केंद्र है, उसको पकड़ने के लिए कोशिश करते रहना, बातचीत करते रहना। और ये प्रकृति है, मेरा स्वभाव तो दृष्टा का है, तो बातचीत करने वाला मैं नहीं, ये प्रकृति में अपने आप हो रहा है, मैं तो बस निष्क्रिय केंद्र पे दृष्टा भाव से इसे देख रहा हूं। और देखने की भी कोई क्रिया नहीं है, देखने की प्रक्रिया नहीं है। जैसे हम इन आंखों से देखते हैं, ऐसा वो देखने का काम नहीं है, वो स्वभावतः अपने आप होता है। तो बातचीत करते हुए भी आप लोग ध्यान में कन्वर्ट कर,
अगर भगवान को पूजा करते हैं, राम कृष्ण देवी देवता के पास में जा रहे हैं, तो वो तो यहाँ पे है, यहाँ से निकल जाएंगे तो पूजा वहाँ पे बंद हो जाएगी। तब भी देखो कि पूजा कौन कर रहा है, पूजा करने वाला कौन है, उसको देखोगे ना तो आपका हाथ भी रुक जाएंगे, अगरबत्ती घुमाना भी रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब पूजा करने वाले पर आपको निगाह चली गई ना। मुक्ति किसको चाहिए? आत्मा को? आत्मा को चाहिए मुक्ति? आत्मा को चाहिए? नहीं, आत्मा तो मुक्ति है, तो उसको क्यों मुक्ति चाहिए? आत्मा तो ऑलरेडी मुक्त ही है, वो तो सर्वव्यापक है। हमेशा आध्यात्मिक गुरुओं में ना लड़ाई झगड़ा भी चलते रहता है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे कि आत्मा एक नहीं है, अनेक है। कोई कहते हैं अनेक नहीं है, एक ही है। वो एक ही है जो सबके अंदर अभी है। अपना ही सारा विस्तार है, अपना ही सारा दूर से दूर सब कुछ दृश्य अदृश्य जगत जो है अपना ही विस्तार है, सब अपना ही विस्तार है, एक आत्मा है। अब वो क्यों कह रहे हैं कि उसके अपनी ईश्वर से अलगाव होने की अनुभूति खत्म हो गई है, अब उसके साथ एक है, तो ईश्वर एक है, कण कण में है, तो वही तो है सब। इसीलिए वो कहता है कि एक है। कुछ कहते हैं नहीं एक नहीं है, तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं। ईश्वर से अलग होने की अनुभूति को कहते हैं कि हम ईश्वर से अलग हैं। उनके कहने का मतलब होता है कि सागर और सागर की लहर, ये दोनों अलग है। लहर अलग है, सागर अलग है। लहर कैसे सागर हो सकता है? लेकिन किसी ने ये जान लिया कि लहर और सागर ये दोनों एक ही है। उसकी जो वेव्स है वो समष्टि मन का, मतलब सागर के सरफेस के ऊपर में वायु का एक विकार आ गया, जिसके वजह से एक वेव्स क्रिएट हो गया। तो समष्टि मन विकार युक्त है। तो समष्टि मन विकार युक्त है, इसीलिए वो अपने विकारों में बनता है, बिगड़ता है, यानी ब्रह्मांड बनता है, बिगड़ता है, चलता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। ब्रह्मांड राइज एंड फॉल की प्रिंसिपल है। पूरी राइज पे ब्रह्मांड आएगा, ब्रह्मांड भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे आपकी शरीर बना, खत्म, बोतल बना, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। सब अपने कारण में फिर विलीन हो जाएंगे। तो ये चलते रहेगा, ये अनादि है। तो इसको, उसमें चलने वालों को पकड़ लेते हैं, वेव्स को पकड़ लेते हैं, तो कहते हैं कि हम तो अलग हैं। यही से डुअलिटी का जन्म होता है। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी।